योगी सरकार वक्फ संपत्तियों पर हुई सख्त। इन 5 जिलों में सबसे अधिक मिली शिकायतें, अब अधिकारियों पे होगा बड़ा एक्शन। यूपी में 57,792 सरकारी संपत्तियां वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज की हुई है, जिनमें से कई संपत्तियां नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से वक्फ संपत्तियों के रूप में दर्ज हुई है। यह खुलासा होने के बाद सरकार ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। शाहजहांपुर, रामपुर, अयोध्या, जौनपुर और बरेली जैसे जिलों में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे की गई शिकायतें सामने आई है। सरकार इन मामलों की जांच कर रही है। वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश हो रहा है। बहस के बाद बिल पर वोटिंग कराई जाएगी। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू की वक्फ संशोधन बिल पर मीडिया से रूबरू होते हुए बात हुई। आइए देखते हैं हमारी यह रिपोर्ट। बताइए। देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है और वक्फ संशोधन बिल 2025 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। और मैं इतना साफ साफ कहना चाहता हूं कि देश हित में जो बिल ला रहे हैं, ये करोड़ों मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा। और देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम है, उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बाकी तर्क मैं सदन में रखूंगा। और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कोई विरोध करता है तो तर्क पे विरोध करे और एक एक तर्क, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लोज का हम जवाब देंगे। क्योंकि जब हम इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं, बहुत सोच समझ करके, बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं। और सदियों तक लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए। और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा सरकार ने किया है। और साथ साथ जो वक्फ बोर्ड ने कई सदियों तक, कई सालों तक जो मिसयूज किया है, अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और गरीबों का जायदाद लूटा है, उसमें भी रोकने का काम हम कर रहे हैं। देश हित में है। और हम पुनः सब पॉलिटिकल पार्टी को अपील करते हैं कि देश हित में सब बिल को सपोर्ट करना चाहिए। अगर विरोध करते हैं तो तर्क रख के विरोध करें, ऐसे झूठे बातें करके विरोध ना करें। Yes, I am aware of that. Some of the leaders, including some of the religious leaders, are also misguiding the innocent Muslims. Yes, sir. Misguidance leads to nowhere. It will be exposed because a year back, same campaign was launched. When the CAA bill was introduced, the same people said that the CAA is to snatch the citizenship status of the Muslims. But it's been now a year. Nothing such has happened. आपने देखा होगा CAA के समय में कहा था ना कि CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल आए थे, कहा कि ये मुसलमानों का जो उसका पहचान है, उस पे अटैक किया जा रहा है। मुसलमानों का जो सिटीजनशिप स्टेटस है, नागरिकता है, वो छिन जाएंगे। इस तरह का उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया था, वो तो एक्सपोज हो गया। CAA लागू हो गया, किसी मुसलमान का कोई नागरिकता छीना है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो अभी भी ऐसे ही होगा। ये बिल पारित होने के बाद जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं वो खुद पछताएंगे। इसमें पूरा देश साथ में है, कुछ लोग ही विरोध कर रहे हैं, देश साथ में है। काफी कांग्रेस के नेता, काफी अपोजिशन पार्टी भी प्राइवेटली तो कहते ही है ये बिल तो जरूरत है। ये तो एक पॉलिटिकल स्टैंड, एक वोट बैंक के लिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी मैं तर्क पार्लियामेंट में रखूंगा।